हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम अविनाश मोरे है एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम सीरीज जो हमने लास्ट टाइम आई गेस लेक्चर नंबर 8 पे छोड़ी थी, करेक्ट। सो टुडे इज द लेक्चर नंबर 9th ऑफ दैट पार्ट। सो आप सबको याद होगा वी वर डूइंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स एरर एनालिसिस पे देख लिए थे, सिग्निफिकेंट फिगर पे देख लिए थे, और उनको सॉल्व कैसे करना, फटाक से चुटकी में भी कैसे सॉल्व करना, ये भी मैंने आपको बताया था। प्लस कुछ जेई एडवांस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, करेक्ट। तो आज कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज को। तो आप सबको याद होगा, दिस इज द सेम टेलीग्राम चैनल जो मैं हर लेक्चर में इसका जिक्र करते आ रहा हूं, करेक्ट। ये वो टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको मैं जो भी चीज अभी पढ़ा रहा हूं, ये सीरीज में, इस लेक्चर सीरीज में जितने भी नोट्स होंगे वो सभी के सभी आपको कहां मिलेंगे, इस टेलीग्राम चैनल पे, करेक्ट। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू स्टार्टेड फंटास्टिक वाली लेक्चर सीरीज फॉर फिजिक्स क्लास 11th JEE एंड नीट, करेक्ट। और ये जो सीरीज है ये हमने शुरू की है माइंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नाम के चैनल पे, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो, करेक्ट। सो मैं माइंड्स के बारे में बता दूं, माइंड्स इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई, ओके। सो इट इज लोकेटेड बेसिकली इन घाटकोपर वेस्ट, और यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी होती है बिल्कुल, और वहाँ पे फिजिक्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसको ऑफलाइन में आना है, एनरोल करना है, दे कैन एनरोल इन द ऑफलाइन क्लासेस एज वेल, राइट। तो चलो एंजॉय करते हैं इस सीरीज को और बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने बोला, टुडे विल बी द लेक्चर नंबर 9th। तो आज देखेंगे आज के लेक्चर में क्या खास है आप सबके लिए, करेक्ट। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और इसमें हम लोग मेजरली बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की एंड स्क्रू गेज की, इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड कंप्लीटली टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ठीक है। तो जो भी आप लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स रिलेटेड, या 11th की जो फिजिक्स है मोस्टली उसके जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का फर्स्ट पोर्शन है, उसमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उन इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट्स कैसे किया जाए, उनके लीस्ट काउंट के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वाले सेशन में, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सो यस, सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट माइक्रोमीटर स्क्रू, ठीक है। इसको या तो माइक्रोमीटर स्क्रू बोलो या तो स्क्रू गेज बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्यों इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो पहले इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्रू गेज होता है ये दिखता कैसे है, इसके ऊपर कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कैसे रीडिंग्स लेनी है, ये सारी चीज हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल विथ सिमुलेशन वी विल बी गोइंग टू सी एवरीथिंग। तो मुझे ये सब बुकिश चीजें पसंद नहीं आती, ठीक है। बस कुछ डेफिनेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, सर ये लीस्ट काउंट क्या होता है, तो इस लीस्ट काउंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फाइनल कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, सर इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाए, ठीक है। अब लीस्ट काउंट भी दो टाइप की होगी स्क्रू गेज पे, वो कौन सी होगी, कैसी होगी, ये सब हम लोग कहां समझते हैं, सिमुलेशन में। सो फाइनल लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होगा, ठीक है। उस स्क्रू गेज में दो टाइप की स्केल्स होती है, एक होती है सर्कुलर स्केल और एक होती है स्ट्रेट वाली स्केल, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग वहां, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सिमुलेशन की तरफ, राइट। सिमुलेशन की लिंक शायद यहाँ पे है, चलो एक क्लिकेबल नहीं है, तो मैं आप सबको बता देता हूं आपको गूगल में जाके क्या सर्च करना है, ठीक है। सो व्हाट यू ऑल हैव टू सर्च इन द गूगल, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे आना है, सर्च बार में क्या डालना है वो ध्यान दो। सर्च बार में आपको डालना है स्क्रू, SCREW, स्क्रू गेज सिमुलेशन, एंड हियर आगे नाम लिखना है महेश कुर्मी। क्या नाम लिखना है आपको, स्क्रू गेज सिमुलेशन बाय महेश कुर्मी, ठीक है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूं।
ठीक है। तो नेट ऑन कर दिया है, देखते हैं कितने देर में ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। फाइन, सो इंटरनेट इज नाउ कनेक्टेड। तो आप लोगों को गूगल में क्या डालना था ये चीज समझ में आ गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम। ये सिमुलेशन है, आराम से आप लोग कहाँ घर पे भी बैठे बैठे इस सिमुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है ना। नाउ आपको कहाँ जाना है, गिटहब पे, ठीक है। दिस इज अ ओपन सोर्स सिमुलेशन, फ्री है एकदम, कोई चार्ज नहीं लगता। आप बिना चार्ज के ये सिमुलेशन कर सकते हो, आराम से इसके साथ खेलते रहो, सीखते रहो, ठीक है। सो चलो ठीक है, थोड़ी सी साइज कम करता हूँ, मैं थोड़ा उधर लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर पिक्चर दिखे। सो कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रू गेज होता है, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स की, या फिर देखो अभी जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक सैंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे इसकी थिकनेस के बारे में पता चलेगा। अब इसकी थिकनेस कितनी है ये कौन बताएगा, कैसे बताएगा, वो सब कैसे मेजर करना, ये सारी चीजें हम देखेंगे, करेक्ट। सो लेट्स सी द सिमुलेशन। सिमुलेशन शुरू करने से पहले या फिर कुछ बेसिक चीजें, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझने से पहले हमें इस इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट, ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, मुझे इस पे पेन एक्टिवेट करना पड़ेगा, सो जस्ट अ मिनट। चलो फाइन, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 1 MSD इज इक्वल टू पिच इज इक्वल टू 0.5 mm। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, वो सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट पे कुछ ऐसी चीज लिखी होती है, ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसका क्या यूज होगा ये सब हम लोग आगे देखेंगे। क्या सर हमें एग्जाम में दी जाती है, बिल्कुल नहीं, यू हैव टू फाइंड दिस इन एग्जाम। तो इसलिए ये चीज देख के, हाँ लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो फिजिक्स में, तब डेफिनेटली यू कैन सी ऑन द इंस्ट्रूमेंट दिस इज रिटन ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मोस्टली ये रिटर्न होता है सो दैट तुम्हें ये पता चल सके कि इस इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशंस क्या है, ठीक है। सो फॉर दैट इट इज रिटन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीजें निकालनी कैसी, वो चीजें देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 टाइप की स्केल है, वो स्केल समझना इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये स्केल रोटेट कर रही है ना, एक स्केल रोटेट कर रही है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं उसके ऊपर, तो दिस स्केल इज रोटेटिंग, करेक्ट। तो ये जो स्केल रोटेट कर रही है इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। कौन सी स्केल, दिस स्केल इज नोन एज सर्कुलर स्केल, ठीक है। एंड जो फिक्स्ड स्केल है ना, जो स्ट्रेट स्केल है उसको मैं बोलूंगा फिक्स्ड स्केल। क्या ये बात क्लियर है। सो फिलहाल मेरे इंस्ट्रूमेंट में आई हैव 2 स्केल्स, 1 इज सर्कुलर एंड 1 इज फिक्स्ड स्केल, ठीक है। तो जो मेरी स्ट्रेट स्केल है या फिक्स्ड स्केल है उसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल क्या कर रही है, रोटेट की जा रही है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड पिच। अब ये कौन सी पिच है सर, जिसके ऊपर हम क्रिकेट खेलेंगे, है ना। क्या ये वो वाली पिच है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो दिस इज नॉट द सेम पिच जहां पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, दूसरी पिच है, पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इस पिच को क्या बोला जाता है, ठीक है। इस पिच को और कौन से शब्द से जाना जाता है, वो सारी चीजें भी जानते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर भी शब्द घुमा के, तो उन शब्दों को समझना सीखो। सो इस पिच को बोला जाता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। क्या, ओ, तो इस फिक्स्ड स्केल का नाम क्या है, दूसरा मेन स्केल। इसको क्या बोला जाएगा, मेन स्केल। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज मतलब ही क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, एंड योर मेन स्केल इज द फिक्स्ड स्केल, है ना। सर्कुलर वाली नहीं, फिक्स्ड वाली स्केल, इसको बोला जाता है मेन स्केल, ठीक है। अब देखो यहां पे ये मेन स्केल है, करेक्ट, दिस इज योर मेन स्केल, ये तुम्हारी मेन स्केल,
ठीक है। अब इस मेन स्केल का पिच निकालना है, मतलब इसका लीस्ट काउंट निकालना। लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन जो ये स्केल मेजर कर सके। पिच मतलब या लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन जो ये स्केल मेजर कर सके। अब बताओ स्मॉलेस्ट डिवीजन ये स्केल कैसे क्या मेजर कर सकती है। अब अगर ध्यान से देखोगे तुम टोटल है ना, हम लोग एक काम करते हैं, एक ही यूनिट लेते हैं। लेट्स टेक अ सिंगल यूनिट ओनली, है ना। सो दिस इज द सिंगल यूनिट, करेक्ट, सिंगल यूनिट। ये जो सिंगल यूनिट मुझे मेन स्केल पे दिख रहा है, ये कहां से कहां तक है सर? 0 to 5, 0 to 5, करेक्ट। इस यूनिट में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? डिविजन्स गिनो सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिविजन्स है। समझ में आया? इस स्केल का एक यूनिट कितना है? 0 to 5 मतलब 5 काउंट, करेक्ट। इस एक यूनिट में कितने डिविजन्स? इट इज हैविंग 10 डिविजन्स, करेक्ट। तो सिंपल है यार, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू एक यूनिट कहां तक मेजर कर सकता है अपॉन कितने डिवीजन है। सो आंसर इज 0.5। एंड ये स्केल किस में होती है? दिस मेन स्केल इज इन mm, सो दिस विल बी 0.5 mm। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो क्या वही चीज यहां पे लिखी है क्या? इट इज 0.5 mm। अब जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा उसके सिंपल भाषा में समझाता हूं, ठीक है। लेट सपोज दिस इज आवर सेंटीमीटर स्केल। कौन सी स्केल है सर? सेंटीमीटर। तो ये देखा होगा तुमने 0, फिर होता है 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहां पे मान लो 1, बराबर। ये क्या हो गया? बड़े अक्षर में 1 होता है, करेक्ट। 1 मतलब बेसिकली 10 mm मानो। 10 mm मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 0 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 6 7 8 9 10 mm। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। तो स्केल तुम्हारी ऐसी होती है ना, ये 0 ये 1 एंड बीच में ऐसी डंडियां बनी होती है, करेक्ट। तो देखो ये 0 से 1 तक काउंट करती है एक यूनिट, बराबर। तो एक डिवीजन कितने का होगा? एक डिवीजन। अब यहां पे ये वाला पार्ट समझो, 0 to 1 ये हो गया 0 to 1 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट ये कितना काउंट कर सकती है? स्मॉलेस्ट ये काउंट कर सकती है 1 mm। यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस ये काउंट कर सकता है 1 mm, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर ये स्केल ऐसी है जिसमें एक यूनिट कितना है? 5 का, 5 mm का, तो एक डिवीजन कितना काउंट करेगा? एक डिवीजन कितना काउंट करेगा? गिनो। सो ये हो गया 0.5 mm, ये हो गया 1 mm, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, ये हो गया 3, ये हो गया 3.5, ये हो गया 4, ये हो गया 4.5, ये हो गया 5। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आना है। या फिर सिंपल यार, सबसे छोटा या सबसे फर्स्ट जो डंडी आ रही है, जो सबसे फर्स्ट डंडी आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है? वही तुम्हारा लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल या पिच ऑफ द मेन स्केल। यार बेसिक चीजें उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ बात करेंगे तुम्हारे मेन स्केल की। मेन स्केल हो गया, सॉरी। नाउ बात करेंगे हम लोग सर्कुलर स्केल की, ठीक है। अब देखो सर्कुलर स्केल मस्त घूम रही है, एकदम बढ़िया सी घूम रही है, बराबर। अब सबसे पहले सर्कुलर स्केल को हम बंद करेंगे, इसको हम बंद करेंगे। और ये ध्यान देना है, क्या ये जीरो, क्या ये जीरो वाली लाइन बराबर हमारे मेन स्केल के रेफरेंस लाइन पे है या नहीं? अगर ये मेन स्केल के लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल की लाइन कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब इस डिवाइस में कोई एरर नहीं है, इसका मतलब इस डिवाइस में कोई भी एरर नहीं है। सो करंटली दिस डिवाइस इज हैविंग नो एरर। हम लोग एरर्स का भी केस देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजें समझते हैं। सो दिस डिवाइस इज हैविंग नो एरर। क्यों सर इसमें कोई भी एरर क्यों नहीं है? बिकॉज देखो ये जीरो बराबर इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, सो दिस इज हैविंग जीरो एरर। बात समझे? इस डिवाइस में कोई भी एरर नहीं, तो कैलकुलेशन बढ़िया सी हो सकती है। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या ध्यान देनी? नेक्स्ट चीज देखनी, इस सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने? इस सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने? सो ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने? देखो काउंटिंग शुरू हो रही है जीरो से, यहां दिख रहा है सबको 45, तो ये 46 47 48 49 50। सो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं यहाँ? 50। इन डिविजन्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाए? सो लीस्ट काउंट ऑफ screw gauge is given by pitch upon number of
सर्कुलर स्केल डिविजन्स, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो अब बताओ पिच कितना है, पिच कितना आया था सर, अभी तो निकाला 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50 कर दो, डिवाइडेड बाय 50 कर दो, यू विल गेट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। बताओ जल्दी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना आ रहा है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ रहा है। दिस इज 0.01 है क्या, देखो सब लोग फटाफट से, दिस इज 0.01 mm। सो लीस्ट काउंट कितना आया 0.01 mm। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक लीस्ट काउंट निकालने के मेथड तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब ये मैं मिटा देता हूं, फटाफट से ये सब उतार लो, उतार लिया होगा करेक्ट। चलो अब कैलकुलेशंस कैसे करनी वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हुई, हमने पिच निकाल ली, पिच निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लीस्ट काउंट निकालो। ये दो चीजें होने के बाद ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे लेके आऊंगा, यहां पे रख दूंगा। अब इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है मुझे वो चेक करनी है। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं, हाउ टू डू द कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कैलकुलेशंस कैसे होंगी, ठीक है, फाइनल रिजल्ट मेरा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट विल बी, ठीक है, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग मुझे क्या देखना है, MSR मेन स्केल रीडिंग। यहां तक हो गया, मेन स्केल रीडिंग कितना दिखा रहा है वो देखो, प्लस लीस्ट काउंट इनटू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन इसके साथ, इस लाइन के साथ, मेन स्केल के इस रेफरेंस लाइन के साथ कौन सा, देखो कौन सी वैल्यू इस मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहां पे कौन कर रहा है 25। सो आंसर लिख देंगे 25, क्योंकि इसमें एरर नहीं है तो एरर फिलहाल नहीं लेंगे हम फॉर्मूले में। विदाउट एरर के लिए दिस इज द फॉर्मूला, विद एरर के लिए कैसा रहेगा वो देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। सो चलो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग अब देखो सर, ये था मेरा 0, ये था मेरा, मुझे याद है लीस्ट काउंट मेरा कितना था या पिच कितना था मेन स्केल का 0.5 mm। तो ये हो गया 0.5 mm, ये हो गया 1 mm, ये हो गया 1.5 mm, ये हो गया 2 mm। सो दिस इज 2 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना था 0.01 इंटू 25। सो दिस विल बी 2 plus 0.25. So my answer is 2.25 mm. This is the thickness of this material या ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन सबको इजी लगा होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस वाज द कंडीशन जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले पिच निकाला, फिर लीस्ट काउंट निकाला, फिर देखा कि क्या इसमें कुछ एरर है, नहीं है, एरर नहीं था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशंस, ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशंस कैसे की, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू द वैल्यू ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज व्हाट कोइंसाइड, विच इज बेसिकली इंटरसेक्टिंग विद द मेन स्केल रेफरेंस लाइन। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, या फिर एक सर्कुलर स्केल की वो वैल्यू जो कोइंसाइड कर रही है विद द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो यहां तक क्लियर है सबको, फाइन। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब आगे हम लोग देखेंगे एरर वाले केस। तो एरर वाले केस में हम लोगों के पास दो टाइप के एरर होते हैं, कौन से कैसे ये सब थोड़ी देर में समझाता हूं मैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो जिसको MSR यहां से नहीं निकालने आता वो MSR ऐसे निकालो, MSR इज इक्वल्स टू पिच इनटू नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यहां से भी निकाल सकते हो तुम। ठीक है, पिच कितनी थी सर मेरे पास 0.5, पिच थी 0.5 इनटू कितने डिविजन दिख रहे हैं तुम्हें 1 2 3 4, सर 4 डिविजन दिख रहे हैं, तो ये फिर से 2 mm ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मुझे ये तरीका बेटर लगता है, ऐसे फटाफट से काउंट कर लो, किस्सा खत्म, बात क्लियर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एरर वाले केस। ना विथ एरर करने के लिए कैसे करना है तुम्हें, यहां पे दिख रहा है क्रिएट प्रॉब्लम का ऑप्शन। ठीक है, क्लिक ऑन दिस क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट प्रॉब्लम। अब देखो यहां 0 एरर था, इसको अनटिक करो क्योंकि अब हमें एरर चाहिए। ठीक है, एरर चाहिए बराबर, तो मैंने 0 एरर पे अनटिक कर दिया। अभी तक मैंने क्रिएट प्रॉब्लम पे टिक नहीं किया, इस पे जब क्रिएट प्रॉब्लम पे टिक करूंगा आई विल गेट अ न्यू प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले एरर समझ लेते हैं। ठीक है, एरर क्या होता है। अब देखो मान लो बेटा ये तुम्हारी बढ़िया वाली स्केल है एकदम, है ना, ये तुम्हारी एकदम बढ़िया वाली स्केल है ना, एकदम कंजूस है हम।
मार्केट से स्केल खरीदी नहीं, स्केल टूटी हुई है, और इस स्केल से अब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस स्केल से अब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो क्या इससे मिस्टेक्स होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, मिस्टेक्स तो होंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब इस कैलकुलेशन से, अब मुझे यहाँ पे 0 पता ही नहीं है, यहाँ का 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, तो मेरे कैलकुलेशंस में जो भी मिस्टेक्स आते हैं, है ना, ड्यू टू पर्सनल एरर्स के कारण भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के कारण। पर्सनल एरर कैसे? अगर हम लोग ही मेजरमेंट गलत कर रहे हैं, मुझे यही नहीं पता स्केल कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो उस केस में क्या करें? मतलब जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी मेरे कैलकुलेशन में, उसे मैं क्या बोलूंगा? एरर बोलूंगा, ठीक है। अब देखो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें किस टाइप के एरर्स की संभावना है, ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं। अब देखो, लेट सपोज दिस इज अ स्केल, लेट सपोज दिस इज अ स्केल, ठीक है। ये बेटा है तुम्हारा 0, इस स्केल में -1 भी है, हाँ ये न्यू टाइप की स्केल है, इसमें -1 भी है, ठीक है, बराबर। फिर यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे आता है 4 एंड सो ऑन, स्केल ऐसे चलती है, ठीक है, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, एक थ्रेड लेके आया और उस थ्रेड को ऐसे मेजर किया मैंने, ठीक है। उस थ्रेड को मैंने कहां से मेजर किया? -1 से मेजर किया। -1 से कौन मेजर करता है सर? 0 से करता है। अरे पर स्केल में -1 था तो मैंने -1 से मेजर करना शुरू कर दिया, जहां से शुरू हुई काउंटिंग वहीं से कर दिया शुरू, ठीक है। तो बताओ इस स्केल की एक्चुअल लेंथ तुम्हारे हिसाब से क्या है? इस स्केल की एक्चुअल लेंथ तुम्हारे हिसाब से क्या है? एक्चुअल लेंथ L = 3 सेंटीमीटर, बराबर। क्या ये करेक्ट है? कैसे होगा सर ये 3 सेंटीमीटर कैसे पॉसिबल है? जब हम 0 से लेंगे और 3 पे जाएगा तब बोलेंगे ना 3 सेंटीमीटर। अभी तो -1 1 यूनिट पीछे से लिया है, मतलब इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? सो एक्चुअल लेंथ क्या है? एक्चुअल लेंथ क्या है? एक्चुअल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया इसमें बोलो, इसमें क्या किया सर? जितनी लेंथ आई थी उसमें +1 कर दिया, क्योंकि मैं 0 के इस साइड से गया। अच्छा तो 0 के इस साइड से अगर जाएंगे तो मैं जितना इधर गया उतना मेरे एक्चुअल आंसर में मैंने ऐड किया, बराबर। 0 के मैं -1 इधर गया, 1 यूनिट इधर गया, तो मेरा जो फाइनल आंसर आया था उसमें मैंने +1 कर दिया। ये बात समझे? तो सबसे पहली चीज, जब हमारे स्केल की या इंस्ट्रूमेंट की रेफरेंस लाइन 0 के इस साइड होगी, 0 के इस साइड, 0 के इस साइड, इसको बोला जाता है नेगेटिव एरर। इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव एरर। तो जब 0 के इस साइड से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे या मेजरमेंट शुरू करेंगे, उसे बोला जाएगा नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर इस केस में हमने क्या किया? ऐड किया ना, जो भी मेरी कैलकुलेशन थी उसमें ऐड हुआ। सो नेगेटिव एरर आर एडेड। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया। नेगेटिव एरर को क्यों ऐड करना, ये इतना तुम समझदार हो और इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्केल लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्केल, नाउ लेट्स सी द अदर स्केल, ठीक है। लेट सपोज अब ये दूसरी स्केल है ना। अब सर ये जो स्केल है ना, ये जो दूसरी स्केल आप ले रहे हो सर, ये हमारी एकदम फेवरेट स्केल है ना। हमारे पास, हम सबके कंपास बॉक्स में लगभग ऐसी स्केल मिलती है। इसका 0 का आंसर पता नहीं, इसका 1 मुझे पता है, 2 मुझे पता है, 3 मुझे पता है, 4 मुझे पता है एंड सो ऑन, आगे का मुझे पता है। अब वही धागा मैंने यहां पे लिया, अरे यार स्केल ही मिट गई, चलो कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। ठीक है सर, ये हमारी एकदम फैशनेबल स्केल, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक थ्रेड लिया और इस थ्रेड को, क्योंकि अब 0 तो था नहीं इसमें, तो इस 0 की जगह मैंने यहां से मेजर करना शुरू कर दिया, है ना। ये मैंने रख दिया वो थ्रेड, वो धागा, करेक्ट। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी है? क्या इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर? तो देखो अब मैंने मेजरमेंट कहां से शुरू किया? 0 के इस साइड से। तो 0 के, जब मैं इस साइड से मेजर करूंगा, जब इस साइड से कैलकुलेट करना शुरू करूंगा, उसे बोला जाता है पॉजिटिव एरर, उसे बोला जाता है पॉजिटिव एरर, करेक्ट। अब ये रीडिंग कितनी दिखा रहा है सर? रीडिंग दिखा रहा है 4, बट मेरा एक्चुअल आंसर कितना है? आंसर कितना होगा? 4 - 1 = 3। क्यों 1 किया? क्योंकि सर 0 से 1 यूनिट आगे से कैलकुलेट करना शुरू किया था, तो 0 से 1 यूनिट आगे से कैलकुलेट करना शुरू किया। जितना यूनिट आगे से कैलकुलेट करना शुरू किया उतना मैंने क्या कर दिया, उतना आंसर में मेरा माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो पॉजिटिव एरर आर सब्ट्रैक्टेड। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा है। तो 0 के, मान लो दिस इज 0, 0 के इधर
नेगेटिव एरर, जीरो के इस साइड पे पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर्स आर एडेड अप, पॉजिटिव एरर्स आर सब्ट्रैक्टेड। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो गुड, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, अब देखो क्या मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करूंगा? नहीं, मुझे सबसे पहले क्या देखना है, इसका पिच। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द पिच, तो इसको निकाल के बाजू में रखो। लेट्स फाइंड द पिच। पिच या पिच को ही क्या बोला जाता है? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो चलो सर, इसमें एक यूनिट कितने का है? एक यूनिट है सर 5 का। उस 5 में टोटल कितने डिवीजन है सर? 10 है। सो पिच कितना हुआ? 0.5 mm, ठीक है, सेम एज प्रीवियस केस। पिच आ गया 0.5 mm। लेट्स वेरीफाई क्या उतना ही? हाँ सर उतना ही है, करेक्ट। सो पिच ऑफ द मेन स्केल या पिच ऑफ द स्क्रू गेज या लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 mm। इज दिस क्लियर एवरीवन? गुड, यहां तक सबको समझ में आ गया, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज, हमें लीस्ट काउंट निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट काउंट। तो चलो नेक्स्ट स्टेप इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो देखो इसमें टोटल कितने, पहले पिच को एक काम करो, चलो यहाँ पिच यहाँ नोटेड डाउन है क्योंकि ये डेटा गायब हो जाएगा। नाउ लेट्स रोटेट द स्केल। टोटल डिवीजन देखो 75 दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। सो टोटल, जिसको नहीं दिख रहा देखो उसके लिए थोड़ा सा, इफ आई कैन जूम इट, देखो दिख रहा है, उम्मीद करो यहाँ पे दिख रहा है। कितना है टोटल? 75, करेक्ट। सो दिस इज 75 डिवीजन है टोटल, राइट। यहां तक क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। सो सर बोलो लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट विल बी पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो पिच कितना है सर? 0.5 अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं सर? 75। सो व्हाट शुड बी द आंसर? कम ऑन सॉल्व दिस। ये तुम लोगों को सॉल्व करना है, मैं फटाफट से इधर कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूं, ठीक है। दिस डेटा विल बी इरेज्ड। मैं अब डायरेक्ट लीस्ट काउंट लिखूंगा, बोलो क्या था, ठीक है। दिस इज आवर कैलकुलेटर। कितना था बोलो? 0.5 डिवाइडेड बाय 75। So the answer is 0.0066. So I'll write 0.0067. Okay? So least count मेरा कितना आया सर? Least count मेरा आया 0.0067। तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, थोड़ा आसान केस आएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। मोस्टली 50 डिविजन या 100 डिविजन आएंगे, ठीक है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इसलिए आई एम सॉल्विंग दिस। सो द लीस्ट काउंट इज कमिंग आउट टू बी 0.0067 एंड दिस इज mm, okay? Now my next step is to check whether there is any error or not. ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है क्या नहीं वो चेक करना है। तो चलो इस इंस्ट्रूमेंट को फटाफट से क्लोज करो, पूरा बंद करना है, तभी हमें पता चलेगा इसमें एरर है या नहीं, है ना। अब देखो जीरो के अगर इस साइड पे मेरी सर्कुलर स्केल गई तो कौन सा एरर? नेगेटिव। जीरो के अगर उस साइड पे मेरी सर्कुलर स्केल रही तो कौन सा एरर? पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओहो, ये तो हमें जीरो एरर वाला प्रॉब्लम दे दिया, तो हमें फिर से नया प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, और क्या। सो लेट्स क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम सर इसमें है, पहले ऑब्जेक्ट को हटाओ। चलो बाकी की कहानी बदली नहीं है, कम से कम इतना अच्छा है। इसमें तो एरर दे दो, इसमें भी एरर नहीं है, तो इस पर शायद टिक ही करना पड़ेगा। आई विल टिक इट अगेन। Now let's create a problem. पहले ऑब्जेक्ट रिमूव करो। ओह यस, दिस इज हैविंग एरर, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग फटाफट से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, क्या रहेगा क्या नहीं। अभी तक सबको कैलकुलेशन का बेसिक्स तो समझ में आ गया, तो यही समझ के चलो दिस इज अगेन अ न्यू प्रॉब्लम, न्यू टाइप ऑफ कैलकुलेशन। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, चलो ठीक है। इसकी अब पिच मैं नहीं निकालूंगा, पिच यहाँ पे जो दिया वही रेफरेंस पिच मैं यूज कर रहा हूँ। पिच कितना दिया? 0.5 mm। उम्मीद कर रहा हूँ पिच सबको निकालने आ गई है। सो आई नो पिच कितनी है? 0.5 mm, करेक्ट। पिच इज ओवर, पिच पार्ट इज ओवर। आई विल स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द लीस्ट काउंट।
यहाँ पे मुझे लीस्ट काउंट भी निकालना नहीं है क्योंकि ये मैंने लीस्ट काउंट ऑलरेडी निकाला है, और तो मैं मोस्टली एग्जाम में यही आएगा या फिर 100 डिवीजन का आएगा, जो कि आसान होता है, तो टेंशन नहीं लेना। तो सीधा सीधा लीस्ट काउंट भी मुझे पता है। लीस्ट काउंट कितना आएगा सर? पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD, एंड इट इज हाउ मच? इट इज हाउ मच? बोलो, पिच कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय 50, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.01 mm। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये क्लियर है सबको? दिस इज 0.01 mm, ये भी आ गया, गुड, ठीक है। नाउ आई हैव टू सी वेदर देयर इज एनी एरर और नॉट। इसमें एरर देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव? जीरो के किधर लाई कर रही है स्केल? अभी जीरो आ गया, लेकिन अभी इधर का जीरो नहीं आया, इधर का जीरो, मेन स्केल का जीरो आ गया। जीरो के इधर चली गई है स्केल, और भी आगे जा रही है। ओहो, ये देखो, ये जीरो यहां बैठना चाहिए था, है ना? अगर ये जीरो इस जीरो में बैठता, इसका मतलब क्या था? इसमें कोई भी एरर नहीं। बट अभी ये स्केल इधर जा रही है, तो इसमें कितना एरर है देखो। बात समझ में आया? जीरो से आगे गई स्केल, है ना? जीरो से आगे गई स्केल। अब कितने डिविजन्स आगे गई है वो हमें देखना है ना? कितने डिविजन्स आगे गई है वो हमें देखना है। तो अब कैसे निकाले कितने डिविजन्स आगे गई है? बोलो, कितने डिविजन्स आगे गई है ये स्केल? कितने डिविजन्स आगे गई है, मुझे वो कैलकुलेट क्यों करना है? क्योंकि मैंने वहां देखा था जितने यूनिट्स आगे वो हुआ नेगेटिव एरर, उतने यूनिट्स आगे मतलब उतना हुआ नेगेटिव एरर। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू ऐड इन माय फाइनल कैलकुलेशंस, बराबर ना? तो यहाँ कितने यूनिट्स आगे गई है? टोटल यूनिट्स कितने इसके पास? 50 यूनिट्स थे सर, है ना? 50 में से अब कोइंसाइड कौन सा कर रहा है? 16 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो -16 कर दो सर, कितना बचेगा? 44 यूनिट्स आगे गई है। 44 यूनिट्स आगे गई है। 44 मतलब यहाँ पे मेरा नेगेटिव एरर कितने का हुआ? 44 का। सो आई हैव नेगेटिव एरर ऑफ हाउ मच? 44, ठीक है। और इस नेगेटिव एरर को फाइनल आंसर में क्या करना है? ऐड अप करना है। अब देखो आंसर कैसे निकालेंगे। अब आई विल डू व्हाट? एरर याद रखो, यहां ऑब्जेक्ट डाल दो। अब देखो, ठीक है, तो फाइनल आंसर निकालते कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। मेरा आंसर क्या रहेगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल पे कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है? 45। सर्कुलर स्केल पे कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है? 45, करेक्ट। 45 इज कोइंसाइडिंग। अब इसमें मुझे क्या करना है? आई हैव टू ऐड नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर ऐड कर दो 44 का, दिस विल बी माय आंसर। तो इस वाले रीडिंग में जो कोइंसाइड कर रहा है उसमें या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है एरर। क्या ये बात क्लियर है? कितना आसान हो गया देखो अभी। सो मेन स्केल रीडिंग कितनी है सर? दिस इज 0.5 0.5 0.5, तो ये कितना हुआ? 0.5 1, दिस इज 1.5, सो दिस इज 1.5 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 इंटू 45 प्लस 44, 45 प्लस 44 कितना हुआ? दिस इज 40 40 80 89, सो दिस विल बी 1.5 प्लस 0.89। जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेट कर लो कितना होता है, ठीक है। यहां पे रहेगा 9, 8 प्लस 5 13, 2.39 mm इज द आंसर। क्या ये आसान था? यस सर, ये एकदम इजी था, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली स्क्रू गेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। क्या ये क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पीपीटी। अब पीपीटी पे चलते हैं। यहां पे मैं स्क्रू गेज का एक्सप्लेनेशन जो भी था वो खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर स्ट्रेट अवे। अब मुझे बात करनी है यहां पे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बंद ही कर देते हैं। यस, नाउ कम ऑन। इन 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, ठीक है। क्या बोल रहा है? इन 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस ऑफ द कैप मतलब किसकी बात कर रहा है? ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द पिच स्केल इज 2 mm. If there are 50 divisions on the circular scale, then calculate the pitch of the screw gauge, calculate the least count of the screw gauge. अब ये कैसे निकाले? अब देखो, बहुत सिंपल फंडा है। वो जो कैप होती है ना सर्कुलर स्केल, वो एक डिवीजन में एक बार घूमती है। समझ में आया? जो कैप होती है वो एक डिवीजन में एक बार घूमती है, मतलब पिच के बराबर। पिच कितना है? 0.5 mm, जो हमारा अभी तक निकाला हुआ था, ठीक है। जितने भी केसेस हमने देखे, इसका मतलब क्या था? पिच मतलब क्या? पिच मतलब
वो जो सर्कुलर कैप थी वो एक डिवीजन में या फिर एक बार जब उसने अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी का मतलब पिच भी होता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल मान लो, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन टू सक्सेसिव, है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, तो जब मैं कैप को रिवॉल्व करूंगा, रोटेट करूंगा, तो उसका जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, मतलब उसने एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो एक पिच के बराबर होगा। तो यहां लिख लेना, वन रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल्स टू पिच। है ना, क्या ये बात क्लियर है? तो चलो पिच यहां से अब निकालना आसान हो गया सर, बराबर। तो पिच कैसे निकालूंगा मैं? पिच, देन हाउ विल आई फाइंड द पिच? So pitch will be in 4 complete revolution of the cap, the distance traveled by the pitch is 2 mm. तो उसने 4 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 mm. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? दैट इज योर पिच, करेक्ट। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पिच। सो पिच इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 2 mm। और कितने रिवॉल्यूशन किए हैं? 4 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.5 mm। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। सेकेंड बोला कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कैसे निकाला जाएगा? बोलो, लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सीएसडी, दैट इज सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है? 50 डिविजन दिए। तो सर सीधा सीधा हमने ये कितने बार निकाल लिया है? दिस इज 0.01 mm। इज दिस क्लियर एवरीवन? इतना आसान सा क्वेश्चन था आपके सामने। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, चलो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.5 mm। यह ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड देयर आर 50 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। देखो ये बात मुझे पता चल गई, पिच कितनी है? 0.5 mm। मेरा लीस्ट काउंट भी यहां से अब मैं ओरली निकालूंगा, कितना आएगा बोलो? 0.01 mm। हो गया ना यार, 50 डिविजन के लिए कितने बार निकाले? बराबर। इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट, अब बोलो, इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट देयर आर 5 डिविजन्स ऑन द पिच स्केल। बराबर, कितने डिविजन्स है? 5 डिविजन्स ऑन पिच स्केल। तो एमएसआर हम लोग कैसे निकालेंगे? एमएसआर इज 5 इंटू पिच, जितने डिविजन्स उतने पिच से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी 2.5 mm। एमएसआर आ गया मेरे पास। एंड 34 डिवीजन कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। एंड कितने कोइंसाइड कर रहे हैं? 34। तो जो कोइंसाइड कर रहा है वो वाली वैल्यू ले लेनी है। सो सिंपल, माय फाइनल वैल्यू या फाइनल आंसर विल बी एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसिडेंट कौन सा कर रहा है? कोइंसाइड कौन सा कर रहा है? 34th डिवीजन। सो 34, दिस इज 2.5 प्लस 0.01 into 34. So the answer should be 2.5 plus 0.34. So the answer should be 2.84 mm. कितना आसान था सर ये? It is very easy. Correct? So thickness of the metal plate is 2.84 mm. Is this clear everyone? चलो बढ़ते हैं आगे. Next, JEE 2019. Okay? So the least count of the main scale. क्या बोला? The least count of the main scale. अरे least count of the main scale का मतलब क्या होता है? Least count of the main scale is pitch, sir. Oh, so this is what pitch. Pitch यहाँ कितना दिया है? 1 mm. The minimum number of divisions on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of wire is. है ना? अब सर्कुलर स्केल के मिनिमम कितने डिविजन्स होने चाहिए so that we can measure वायर ऑफ थिकनेस 5 माइक्रोमीटर। अब देखो, स्क्रू गेज माइक्रोमीटर को भी मेजर कर सकता है, इसीलिए इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ने ही आंसर दे दिया। अब मिनिमम नंबर कैसे निकाले? मिनिमम नंबर ही तो मतलब लीस्ट काउंट होता है ना सर। ओ क्या बात है, मिनिमम नंबर जो तुम्हारा स्क्रू गेज मेजर कर सके उसी को तो लीस्ट काउंट बोलेंगे। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज व्हाट? है ना, मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सके। और यहां पे मिनिमम वैल्यू मतलब कम से कम स्क्रू गेज 5 माइक्रोमीटर मेजर करना चाहिए। तो यहां लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना हो? 5 माइक्रोमीटर। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वी नो पिच अपॉन नंबर ऑफ सीएसडी। नाउ वी हैव 5 माइक्रोमीटर मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -6 is equals to what is pitch? 1 mm. 1 mm means 10 to the power -3 upon number of CSD. Let's suppose this is small n.
10 टू द पावर -3 गया, यहाँ पे बचा 10 टू द पावर -3। सो n कितना आएगा, n इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5, द आंसर इज 200। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड ऑन अ सर्कुलर स्केल इज 200। क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन फ्रॉम JEE Mains 2019. Now come on, let's try to solve this question. The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are good. यहाँ पे पिच दिया हुआ है कितना 0.5 mm है ना, ये यूजुअली याद रखना तुम्हें, ये कॉम्बिनेशन या 50 का कॉम्बिनेशन दिया जाता है 0.5 एंड 50। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना होगा सर, लीस्ट काउंट 0.005 हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द स्क्रू गेज इज फुल्ली टाइटन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, फुल्ली टाइटन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कब करते हैं हम, एरर निकालने के लिए। द जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। जीरो कहां लाई कर रहा है, 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन लाई कर रहा है। जीरो कहां लाई कर रहा है, 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, बात समझे। सो जीरो इज गोइंग डाउन, जीरो पहुंच ही नहीं पाया है ना, सर्कुलर स्केल का जीरो पहुंच ही नहीं पाया, करेक्ट। जीरो पहुंच ही नहीं पाया, तो ये कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? द एरर विल बी नेगेटिव, है ना। क्या बात है यार, कैसे? अगर नेगेटिव होता तो जीरो तो क्रॉस करके आगे चला जाता ना, इन्होंने बोला जीरो इज लाइंग बिलो, जीरो पहुंच ही नहीं पाया वहां तक, है ना। तो कौन सा एरर होगा, बताओ फटाफट से, देखो फटाफट फिर से। आई विल ओपन द सेम पेज, वो पेज गया लगता है, कोई बात नहीं, हिस्ट्री से निकालते। ठीक है, फिर से सर्च कर ही लेते हैं, और क्या। फटाफट से देखो, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं विथ एरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हटा के इसको पूरा कंप्लीटली क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ठीक है। अब यहां समझने की कोशिश करो, देखो ये काम करते हैं, एरर हटा देते हैं, तब शायद ज्यादा बेटर पिक्चर आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स क्लोज दिस। ठीक है, इसमें भी एरर है, हाँ इसमें देखो, अब इसमें पॉजिटिव एरर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसमें पॉजिटिव एरर है तो इसमें जीरो कहाँ है, जीरो कहाँ है, जीरो ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, जीरो ऊपर की तरफ लाई कर रहा है। तो जब पॉजिटिव एरर होगा तो जीरो कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो जब नेगेटिव एरर होगा जीरो कहाँ लाई करेगा, नीचे के तरफ। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे ये वाले केस में कैसा एरर है, नेगेटिव या पॉजिटिव? चीज समझने की कोशिश करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां गलती कर दी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली बात है। नाउ लेट्स ट्राई द न्यूमेरिकल, ठीक है। मुझे लीस्ट काउंट पता है, मुझे पिच पता है, 3 डिविजन्स बिलो द मीन लाइन। द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर अ थिन शीट आर, अरे देखो यार, यहाँ पे मेन स्केल का भी दिया हुआ है एंड सर्कुलर स्केल का भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ थिकनेस बताना है। तो आंसर इज व्हाट 5.5 mm। ऑलरेडी मेन स्केल रीडिंग दी हुई है, प्लस लीस्ट काउंट कितना है सर 0.005 इंटू 48, ठीक है। अब तुम्हें बताना है यहाँ नेगेटिव एरर होगा या पॉजिटिव एरर होगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो। इस स्केल के पास टोटल डिविजन्स कितने, 100। अगर ये 100 डिविजन्स पूरे के पूरे 100 डिविजन तक पहुंच पाता, ठीक है, ये देखो, ठीक है, दिस इज योर मेन स्केल। शायद वो सिमुलेशन से मैं ज्यादा बेटर तरीके से नहीं बता पाया, क्योंकि वहां पे हमें एग्जैक्टली 100 डिविजन्स वाली स्केल मिली नहीं थी, ठीक है। अगर 100 डिविजन्स वाली मिलती और कुछ ऐसे एरर वाली मिलती, आई कैन गिवन यू अ बेटर पिक्चर। लेकिन फिलहाल यहां समझो,
ठीक है, ये देखो यहां जीरो आ चुका है मेन स्केल का, ठीक है, यहां जीरो आ चुका है मेन स्केल का। अब ये जो सर्कुलर स्केल, ये जो सर्कुलर स्केल इसके ऊपर घूम रही है, उन्होंने बोला सर इसका जीरो यहां नीचे कहीं लाई कर रहा है। नीचे कब लाई करेगा, उसको थोड़ा हम आगे करेंगे, उसको थोड़ा आगे करेंगे तब जाके वो जीरो इसके ऊपर बैठ सकता है। थोड़ा आगे करने के बाद, ऐसे घुमाने के बाद वो जीरो इसके ऊपर बैठ सकता है, मतलब इसका पॉजिटिव एरर होगा। अगर पॉजिटिव एरर होगा तो पॉजिटिव एरर को क्या किया जाता है सर, सबट्रैक्ट, सो -3। पॉजिटिव एरर कितने का बोला गया, 3 का, सो यू हैव टू डू दिस। So this is what 5.5 plus 0.005 into 45. Come on, solve this. कितना आ रहा है जल्दी बोलो फटाफट से। 5.5 प्लस, ठीक है, आई यूज द कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा ताकि फास्ट में मेरा आंसर निकल जाए, बाकी यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। 0.005 into 45, 0.225 is what I am getting, plus 0.225, so my answer will be 5.725. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज 5.725. इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको समझ में आ रहा है। फाइन, आगे अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का ये सारी चीजें मैंने पीपीटी में डाली हुई है, आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू पीपल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये समझाऊंगा कहाँ आप लोगों को पता है, अगेन थ्रू द सिमुलेशन, ठीक है। तो चलो चलते हैं सिमुलेशन की तरफ और वहां समझते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ओके फाइन, अब यहां सेम चीज आपको गूगल में डालनी है, अब बस स्क्रू गेज की जगह क्या डालना है, वर्नियर कैलिपर। आगे महेश कुर्मी भी वैसे ही रखना, सो वर्नियर कैलिपर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, एंड यस, अरे मैंने फिर स्क्रू गेज पे क्लिक कर दिया, सिमुलेशन हो गया, दिस इज वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेज खुलेगा। अब देखो जितने भी बच्चे, कौन सी वेबसाइट में, आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूं, ठीक है। दिस इज आवर वेबसाइट बेटा, यू हैव टू यूज दिस वेबसाइट। क्या डालना है, एडुमेंटर्स डीजी, ठीक है, गूगल पे डाल देना एडुमेंटर्स डीजी। फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस लिंक edumentorsdg.in, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो कुछ ऐसी वेबसाइट खुलेगी, यू विल गेट दिस वेबसाइट एंड सी, ये यहां पे एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक प्रमोशन, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, यहां पे आपको ये जो कंटेंट मिलेगा ये कंप्लीटली फ्री है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दिस कंटेंट इज प्योरली एंड कंप्लीटली फ्री। अब ये जो सिमुलेशंस के जो मैं लिंक्स वगैरह बता रहा हूं, ये आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, प्लस जितने भी मेरे नोट्स है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो नहीं करते हो आई डोंट नो, प्लस आप चाहते हो ना कि ये जो चीजें पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट भी हो सके, जिसके कारण आपको ये पता चले वेदर यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट और नॉट। सो फॉर योर इवैल्यूएशन पर्पस ऑल्सो दिस वेबसाइट इज देयर एंड नथिंग इज चार्जेबल, ठीक है। फिलहाल इस साल तो देयर इज नथिंग लाइक चार्ज और फीस फॉर दिस पोर्टल, ठीक है। सो इट इज कंप्लीटली फ्री। सीधा सीधा यहाँ पे जाना, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन करो, उसके बाद ज्वाइन द कोर्सेस, आपको कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लास 11th एंड 12th दोनों के कोर्सेज चलते हैं, आपको जो कोर्स पढ़ना है, लेट्स सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th, सो ज्वाइन दिस कोर्स, दिस इज कंप्लीटली फ्री। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इट इज फ्री नॉट चार्जेबल, इसके अंदर आपको ये सिमुलेशंस भी मिलेंगे एंड एवरीथिंग इज स्टेप बाय स्टेप, प्लस इट हैज क्विजेस इन बिटवीन, क्विज भी है बीच बीच में फॉर योर इवैल्यूएशन, हर एक वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो दिस इज अगेन प्रोवाइडेड बाय माइंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओनली, ये सारा का सारा माइंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बाय तेजल क्लासेस, right? So this is provided by Minds Education Institute and Tejal classes. Is this clear everyone? तो आप इस वेबसाइट पे आओ, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। ये जो मैं सिमुलेशंस पढ़ा रहा हूँ ये भी यहाँ पे एडेड अप हो जाएंगे इन स्टेप्स, और सभी का सभी स्टेप वाइज रहता है, सो दैट बेसिकली आप जो भी पढ़ रहे हो उसका एक ट्रैक रख सको, प्लस यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दिस वर्नियर कैलिपर वाला पार्ट, ठीक है। तो देख रहा होगा यहाँ पे जैसे स्क्रू गेज में एक रोटेटिंग स्केल थी, यहाँ पे एक मूविंग स्केल है, तो इसको बोला जाता है मूवेबल स्केल। कौन सी? इसको बोला जाता है मूवेबल स्केल, या इस मूवेबल स्केल को ही वर्नियर स्केल भी बोला जाता है। क्या ये बात क्लियर है? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्केल। फिर से एक है फिक्स्ड स्केल,
जिसको बोला जाएगा अगेन मेन स्केल। तो फिक्स्ड स्केल मतलब मेन स्केल। मूवेबल स्केल यहाँ पे, वहां पे कौन सी थी, सर्कुलर स्केल, यहाँ कौन सी है, वर्नियर स्केल। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये स्केल कुछ इस टाइप से है, बराबर। अब इसमें कुछ जॉस होते हैं, मुझे फिर से डीजी बोर्ड ओपन करना पड़ेगा, सो गिव मी अ मिनट बिकॉज आई नीड अ पेन, तभी तो लिख पाऊंगा। फाइन, ठीक है, चलो अपना पेन आ गया। अब शुरू करते हैं हम लिखना फटाफट से। इनको बोला जाता है बेटा, ये जो जॉस है ये फिक्स्ड है, तो इनको बोला जाता है फिक्स्ड जॉस, फिक्स्ड जॉस। ये भी फिक्स्ड जॉ, ठीक है। दिस टू जॉस आर मूवेबल, सो इन्हें बोला जाता है मूवेबल जॉस, ठीक है। इसे बोला जाता है मेन स्केल, ठीक है। इसे बोला जाता है मूवेबल स्केल और वर्नियर स्केल। दिस इज मूवेबल और वर्नियर स्केल। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या यहां तक सबको ये चीजें क्लियर है? चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया। अगर ये चीज क्लियर है तो गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस स्केल का क्या क्या काम है वो सारी चीजें देखते हैं। नाउ सी, यहां पे मेरे पास वर्क सैंपल प्रोवाइड नहीं किया गया, थोड़ा सा इसको जूम इन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वर्क कहां पे है। देयर इज नो सैंपल, राइट? सो लेट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। हम लोग एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सो दैट वी कैन गेट अ सैंपल। सैंपल मिलने के बाद हम लोग इसका यूज कैसे कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, इसको बोला जाता है सैंपल या फिर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इन जॉस का काम क्या है। ये जो नीचे वाले जॉस है, दिस आर यूज टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर। किसके लिए यूज होता है सर? दिस आर यूज टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। नाउ दिस जॉस आर यूज टू फाइंड द या मेजर इंटरनल डायमीटर। सो ये ऊपर वाली जो जॉस है, दे आर यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। एंड दिस द लास्ट पार्ट ऑफ द स्केल, ये जो पूंछ की तरह दिख रहा है ना, टेल ऑफ द स्केल, दिस टेल ऑफ द स्केल इज यूज टू फाइंड द डेप्थ, is used to find the depth of the problem or the depth of the sample. Is this clear? ये कितना ज्यादा डीप है ये फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है दिस टेल ऑफ द स्केल। उम्मीद कर रहा हूं बेसिक्स ऑफ दिस स्केल इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। किस चीज का या कौन से जॉ का क्या काम है ये आप सबको समझ में आ रहा होगा यहां तक, करेक्ट? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब फिर से इसमें भी वही चीज है, हमें क्या करना है, सबसे पहले स्केल को क्लोज करो कंप्लीटली। क्लोज हो जा, क्लोज हो जा। क्या ये जीरो के साथ जीरो इंटरसेक्ट कर रहा है? इस केस में तो नहीं कर रहा है सर, इस केस में जीरो के साथ जीरो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो एरर वाला प्रॉब्लम, जिसमें कुछ भी एरर नहीं है, करेक्ट। सो लेट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, लेट्स अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सब में एरर आ ही रहा है, यस, ठीक है। अब देखो इस केस में वी कैन डायरेक्टली सी जीरो के ऊपर जीरो कोइंसाइड कर रहा है। सो व्हेन मेन स्केल जीरो एंड वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करे, इसका मतलब देयर इज नो एरर। व्हेन वर्नियर स्केल का जीरो एंड मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करे, इसका मतलब देयर इज नो एरर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं सबको, ठीक है। सो इसका मतलब इन दिस इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो एरर, इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट। तो अब यहां से मेजरमेंट कैसे किया जाए सर? चलो अब मेजरमेंट के लिए हम लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहां से होता है आगे शुरुआत, मुझे यहां से लीस्ट काउंट निकालना है। अब मैं लीस्ट काउंट कैसे निकालूं? ठीक है, सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकालना है, उसके लिए पहले यहां पे इतने पोर्शन पे फोकस करो। मैं यहां पे थोड़ा इसको जूम इन करता हूं, हो जाए यार, यस, ठीक है। इस पोर्शन पे फोकस करो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये पोर्शन सबको दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें जीरो के साथ जीरो को इंसाइड कर रहा है, ठीक है। मेन स्केल की फाइनल रीडिंग, मेन स्केल की फाइनल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल की फाइनल रीडिंग, ऐसी फाइनल रीडिंग जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करनी है, वो बताओ कितनी है, बताओ। मेन स्केल का देखो, यहां पे हो गया 10, यहां पे हो गया 11, यहां पे 12, यहां पे 13, यहां पे 14। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 14 डिवीजन। मेन स्केल के कितने डिवीजन? 14 डिवीजन। वही वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन को इंसाइड कर रहे हैं? यहां पे आ गया 12, फिर आया 13, 14, 15, अरे
वर्नियर की ज्यादा, यस बिल्कुल देख पा रहे हो ना। इसका मतलब जब मेन स्केल के 14 डिवीजन है, वर्नियर स्केल के कितने हैं 15 डिविजन्स, बराबर। तो हमें ये चीज पकड़नी है, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, करेक्ट। यहां तक बात क्लियर। मेन स्केल के कितने 14 डिवीजन, वर्नियर स्केल के कितने 15। मुझे एक बात बताओ, क्या इन 14 और 15 डिविजन की लेंथ सेम है? यस, सो लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है सर, बराबर। कितने हैं लेंथ में, कितने डिविजन आ रहे हैं यहाँ पे 14, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 15 डिविजन, बराबर। तो इसके 14 डिवीजन इज इक्वल टू इसके 15 डिविजन। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसको याद रखो फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको याद रखो फिलहाल के लिए। ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी चीज जो ये दोनों स्केल का कॉम्बिनेशन मेजर कर सके, एंड दैट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज गिवन बाय MSR, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है, माइनस VSR, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, MSR इन द ब्रैकेट 1 माइनस MSR इन द ब्रैकेट 1 माइनस, मैंने MSR कॉमन निकाल लिया, VSR अपॉन MSR, ठीक है। MSR इन द ब्रैकेट 1 माइनस VSR अपॉन MSR। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे VSR अपॉन MSR निकालना है, कैसे निकालूंगा? MSR मेन स्केल रीडिंग की सबसे छोटा यूनिट क्या है? दैट इज योर MSR। MSR मतलब क्या? MSR मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल। सो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मेरा कितना है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट देखो, ये 0 से 10, ये तुम्हारी सेंटीमीटर स्केल है, ये सबको पता है। अगर ये सेंटीमीटर स्केल है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है सर? 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 mm। तो ये सीधा सीधा मुझे पता है, दिस इज व्हाट 0.1 सेंटीमीटर, करेक्ट, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर इन द ब्रैकेट 1 माइनस VSR बाय MSR। कैसे निकालो? मुझे थोड़ी देर पता है, थोड़ी देर पहले 14 MSR इज इक्वल टू 15 VSR था, बराबर ना। 14 मेन स्केल रीडिंग वॉज इक्वल टू 15 वर्नियर स्केल रीडिंग, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, करेक्ट। तो यहां से बताओ VSR अपॉन MSR कितना होगा? सो VSR अपॉन MSR के लिए मुझे MSR को वहां भेजना पड़ेगा, सो 14 अपॉन 15 इज इक्वल टू VSR अपॉन MSR, करेक्ट। सो दिस विल बिकम 14 अपॉन 15। तो बताओ फटाफट से कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 15 माइनस 14 इज 1 अपॉन 15। निकालो फटाफट से ये वैल्यू कितनी आएगी? आई यूज कैलकुलेटर अगेन, ठीक है, कैलकुलेटर फिर से कितना आ रहा है बोलो? 14 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 0.1। सो माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.0933। सो दिस इज माई लीस्ट काउंट, ठीक है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं तरीका बता रहा हूँ। सो लीस्ट काउंट कितना आया? 0.09। इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज। अब यहां से रीडिंग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सिंपल स्केल लेते हैं, उसी में हम लोग नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर इंक्लूड करते हैं, एंड वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलो, अब एक स्केल लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, और पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक सॉल्व करेंगे, देखेंगे विथ एरर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फाइन, ओके, ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले स्केल हमें जूम्ड इन चाहिए, प्रॉब्लम है, ओके फाइन, ठीक है। सो यहां पे ये सबको समझ में आ रहा होगा, या ये क्लियरली दिख रहा होगा? देखो और थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं, क्लियरली दिख रहा होगा। वर्नियर स्केल का जो 0 है थोड़ा उस साइड है, वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा उस साइड है। अगर 0 उस साइड है मतलब दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव एरर, ठीक है। मतलब सर मुझे यहां तो ये पता चल गया दिस इज पॉजिटिव एरर वाला केस। कौन सा केस है? इस स्केल में सर पॉजिटिव एरर है। सबसे पहले एरर के बारे में पता करो वर्नियर के, ठीक है। सो दिस इज हैविंग पॉजिटिव एरर। अब कितना पॉजिटिव एरर है ये देखना है, कितना पॉजिटिव एरर ये देखने के लिए तुम्हें क्या करना है? वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल के रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। क्या बोला? वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल के रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ध्यान से देखो, 0 1 2 3 एकदम कोइंसाइड कर रही है, तो सर तो पॉजिटिव एरर कितने का है? 3 का। तो जो वैल्यू वर्नियर की कोइंसाइड करेगी विद मेन स्केल, दैट इज योर एरर। कितने का एरर? +3 का एरर, ठीक है। तो मुझे पता चल गया मेरे स्केल में कितने का एरर है सर? पॉजिटिव एरर
विद +3, पॉजिटिव एरर विद +3। यहां तक क्लियर है ना। अब यहां से इसके बाद मुझे क्या करना है, एमएसआर और वीएसआर। अब देखो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें। मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देख लिया। फॉर्मूला क्या था, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एमएसआर इन द ब्रैकेट 1 माइनस वीएसआर अपॉन एमएसआर, है ना। पर ये सारी चीजें तुम जेई या नीट के एग्जाम में लिखोगे, टाइम पास करोगे। सीधा एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, वही ट्रिक यूज करो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो चलो अब क्या यूज करना है, लीस्ट काउंट। अब मैं लीस्ट काउंट कैसे निकालू सर, ये पता है बीच में हमेशा कौन सी स्केल रहेगी, सेंटीमीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल कितना 0.1 है ना, वो चेंज नहीं होने वाला, देखना है देख सकते हो। ठीक है, सो लीस्ट काउंट इज 0.1 इनटू 1 माइनस वर्नियर स्केल पे टोटल डिविजन कितने, 6 7 8 9 10। वर्नियर स्केल पे डिवीजन है 10, मतलब मेन स्केल के 9 होंगे। मेन स्केल का 1 कम होता है। ठीक है, सीधा सीधा ये याद रख लेना, मेन स्केल रीडिंग इज 1 प्लस VSR। ठीक है, बात क्लियर है। सॉरी मैंने गलत लिख लिया शायद। ठीक है, मेन स्केल के जो डिविजन्स होंगे जो कोइंसाइड कर रहे हैं टोटल, मतलब MSR इज इक्वल टू कितने MSR और कितने VSR होंगे वो बता रहा हूं। अगर ये 10 है तो MSR तुम्हारे 9 MSR इज इक्वल टू 10 VSR। ये हमेशा एक ज्यादा होगा, ये हमेशा एक कम होगा, ये याद रखो। सारे प्रॉब्लम्स में लगभग यही है, बहुत रेयरली प्रॉब्लम बदल सकता है। तो जहां पे लगभग तुम्हें ऐसी चीजें दिख रही वहां ऐसी लिखो। अगर कुछ प्रॉब्लम अलग दिख रहा है तो देन काउंट, है ना। गिवन प्रॉब्लम को ध्यान से समझो, उसके हिसाब से करो जैसे मैंने इससे पहले बताया। करेक्ट, दिस आई एम टेलिंग यू टू सेव योर टाइम, अगर प्रॉब्लम ऐसे स्टैंडर्ड टाइप में आता है तो। राइट, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगा देना है सर, यहाँ पे लगा देना है 0.1 इंटू ये कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, लीस्ट काउंट 1 माइनस VSR अपॉन MSR। VSR अपॉन MSR कितना आएगा, 9/10 सारा ही गया, चलो कोई नहीं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 इन द ब्रैकेट 1 माइनस, इन दोनों में से छोटा काउंट किसका है, 9/10। ये रेशियो लिख देना है, दैट्स इट, इज इक्वल टू 10 माइनस 9 1 होता है, तो सीधा सीधा 0.1/10। बात क्लियर। अब देखो ये था स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब मैं शॉर्ट ट्रिक कैसे मारूं इसमें। अब शॉर्ट ट्रिक में कैसे मारना है सर, लीस्ट काउंट। ठीक है, हमेशा ये आएगा ही आएगा। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, नाउ दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, अब ध्यान से सुनो। 0.1 क्या है, पिच। 0.1 क्या है, पिच ऑफ द मेन स्केल। करेक्ट, 0.1 अपॉन, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने वर्नियर स्केल के, सर 10 है, सीधा उस 10 को नीचे लिख दो। हाँ, वो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, सीधा अप्लाई कर दो। इसमें कितना है वर्नियर स्केल का डिवीजन, 10, सीधा सीधा 10 नीचे लिख दो, दैट्स इट। 1 माइनस VSR अपॉन MSR करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। सीधा सीधा अप्लाई करो। बोलो लीस्ट काउंट कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर आएगा सर, वेरी गुड। सो दिस इज द लीस्ट काउंट। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये सबको समझ में? तो जहां 15 था वहां सीधा सीधा 15 लिख देना। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन, इज दिस क्लियर? सीधा जितना भी वर्नियर स्केल का रीडिंग है, जितने भी उसके डिवीजन है, वो सीधा यहाँ नीचे डाल दो। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली वी गॉट, फाइनल आंसर इज दिस लीस्ट काउंट वाला। ठीक है, अब इसकी रीडिंग कहाँ गया अपना वर्क सैंपल शायद वहां छुपा बैठा है, उससे पहले मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम्स को इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, मुझे क्या क्या चीजें पता चल गई, मुझे पता चल गया सर पॉजिटिव एरर +3 का है, लीस्ट काउंट 0.01 है। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सैंपल। ठीक है, सैंपल को पहले इधर मूव करते हैं, फिर स्केल को वापस उधर मूव करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसका सिर्फ एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर रहा हूं, बाकी रेस्ट यू कैन सॉल्व। ठीक है, रेस्ट चीजें तुम लोग, ये जो भी मैं सिमुलेशन की लिंक डालूंगा, कहाँ सिमुलेशन कहाँ मिलेगा आपको, एडुमेंटस डीजी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। राइट, इज दिस क्लियर एवरी? ठीक है, ये सिमुलेशन वहां पे मिल जाएगा आपको, कोर्स ज्वाइन करो, कोर्स के स्टेप में होंगे ये सिमुलेशंस। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो चलो, नाउ आई हैव टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर। अब रीडिंग कैसे लूंगा मैं सर? सो व्हाट विल बी माय रीडिंग? फाइनल आंसर क्या होगा सर? ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां तक तो 4.5 है सर, ये सबको समझ में आया। ठीक है, उसके आगे ये कितना होगा, ये कितना होगा, वो सारी चीजें देखनी है मुझे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दिस इज 0.5, दिस इज 0.5 वाले इंटरवल है, तो अगर ये 4.5 है तो ये हो गया 5,
ये हो गया 5.5, मतलब 5.5 के आगे से मेरी वर्नियर स्केल शुरू हो रही है। तो मेरी वर्नियर स्केल कहां से शुरू हो रही है वो लिखना है, ठीक है। मेरी वर्नियर स्केल कहां से शुरू हो रही है वो लिखना है। सो माय आंसर इज 5.5 प्लस 5.5 के आगे से मेरी वर्नियर स्केल शुरू हो रही है, तो मैं यहां तक लिख लूंगा ये 4.5 है, दिस इज 4.5, ये हो गया 5, दिस इज 5.5। 5.5 के आगे से जस्ट थोड़ा सा आगे से मेरी वर्नियर स्केल शुरू हो रही है। सो माय आंसर विल बी 5.5 प्लस समथिंग। सो दैट समथिंग कैसे निकालना है आपको, देखो 5.5 लिख दिया प्लस इसका लीस्ट काउंट कितना है सर, 0.01 आया इन सेंटीमीटर्स, करेक्ट। दिस इज इन सेंटीमीटर। अब आगे हम लोग क्या करते थे स्क्रू गेज में, उसकी रीडिंग देखते थे, स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल कहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो सेम यहां भी वर्नियर की कहां मेन स्केल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, देखो, ठीक है। अब देखो कहां इंटरसेक्ट कर रही है, 0 1 2 3, फिर से 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या बात है सर। सो 3 लिख दिया जहां इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। अब यहां पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर, सर यहां पॉजिटिव एरर है, वो भी 3 का। So positive errors are added or subtracted. Positive errors are always and always subtracted. So subtracted मतलब -3। अरे ये तो आंसर क्रिस्टल क्लियर सर, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर ओनली। 3 - 3 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं ये वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा, बराबर। सो आई होप आज मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़ा है, स्क्रू गेज रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, देन वर्नियर कैलिपर, देन हाउ टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग वर्नियर कैलिपर, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबकी लीस्ट काउंट कैसे निकालनी है, पिच कैसे निकालनी है, फिर वर्नियर कैलिपर के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो अगर आप सबको समझ में आ गया होगा तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। वी हैव द माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट इन घाटकोपर वेस्ट, राइट। या तो आप ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके और ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्री सर्विस। दिस इज फ्री एजुकेशन टू एवरीवन, क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीवन, राइट। आप जो हमने एडुमेंटस डीजी की वेबसाइट दिखाई, वहां पे जाइए, वहां पे आपको एनरोल कीजिए विदाउट एनी कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री, एंड स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। इसके आगे हम लोग जेई एडवांस रिलेटेड, जेई मेंस रिलेटेड या फिर नीट रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। इंटरेस्ट में अगर आप पोर्टल ज्वाइन करते हो यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। एंड यस, दैट पोर्टल करेंटली इज फॉर फिजिक्स ओनली, जहां पे फिजिक्स के लेक्चर्स एडेड है। ओके, चलो ये टॉपिक तो खत्म। अब आगे देखते हैं पीपीटी वाला पोर्शन, ठीक है। ये वेबसाइट ये मैं बंद कर देता हूँ, आई विल क्लोज द टैब। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन सबको समझ में आ गए होंगे, राइट, फाइन। तो ये सारी वही चीज है, बुक में पता नहीं कैसे कैसे लिखा होता है, उसको एकदम सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द लिंक एंड फाइनली हियर वी एंड आवर टुडेस लेक्चर, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग सम बढ़िया वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सारे एग्जाम्स होंगे डेफिनेटली, इट विल बी कवरिंग नीट, JEE means as well as JEE advanced, ठीक है। एंड आई अगेन एंड अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग, दिस लेक्चर सीरीज जो भी मैं बना रहा हूँ ये शुरू होती है बेसिक नीट लेवल से, या फिर बेसिक आप बोल सकते हो बोर्ड लेवल से। ये बोर्ड लेवल कवर करता है, प्लस इंक्लूडिंग योर नीट सेक्शन, प्लस इंक्लूडिंग योर JEE मेंस। एंड हम लोग यही नहीं रुकते, इसका अप्रोच आगे भी चलता है, एंड इसका जो स्कोप है वो आगे भी चलता है, इट गोस ऑन टिल JEE एडवांस। इज दिस क्लियर? तो JEE मेंस के साथ साथ एडवांस की तैयारी चालू रखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेंस निकलने के बाद 1-1.5 महीना दोगे और 1-1.5 महीना सिर्फ ऐसे पोर्शन के लिए विच इज द मोस्ट टफेस्ट पोर्शन, क्या आपको लगता है हो पाएगा? जो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रॉमिस करते हैं, सर एक बार मेंस क्लियर हो जाए हम एडवांस की कोचिंग यहाँ देंगे, बट खुद सोच के देखो, है ना, क्या उस लेवल पे अचानक से तुम 1 महीने में जंप मार सकते हो? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, है ना। आज जब हम लोग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो उसी के साथ एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ लेते हैं ना, है ना। सो इट विल बी द बेटर थिंग, इट विल बी द बेस्ट थिंग, आई विल से। इज दिस क्लियर? ठीक है। एंड जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, मी माई सेल्फ आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे एरोस्पेस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो चलो ये मुलाकात चालू रहेगी, ये सिलसिला चालू रहेगा। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है।
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।